नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं अनंत टीवी लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। किन्नर समाज उपेक्षा से सम्मान की ओर एक नई पहल। बीकानेर के बड़ा बाजार में स्थित किन्नरों की हवेली न केवल ऐतिहासिक महत्व रखती है बल्कि समाज में किन्नर समुदाय की स्थिति को भी बयां करती है। इस हवेली की गुरु मां मुस्कान बाईसा, जो मूलतः हिसार की रहने वाली है, ने 10-15 वर्ष की आयु में अपने परिवार से अलग होकर एक यहाँ नया जीवन शुरू किया। हालांकि परिवार से संपर्क की कोशिशें की गई, लेकिन अपनों की बेरुखी ने उनके जीवन में गहरी चोट छोड़ी। आज यह हवेली करीब 35 किन्नरों का घर है, जो शादी ब्याह और अन्य समारोह में आशीर्वाद देकर अपना जीवन यापन करते हैं। यह हवेली राजा रजवाड़ों की ओर से किन्नर समुदाय को दान में दी गई थी और एक ताम्र पत्र के माध्यम से इसका अधिकार हमेशा के लिए उनके नाम कर दिया गया। मुस्कान बाईसा न केवल इस गद्दी की प्रमुख है बल्कि बीकानेर और आसपास के 6 जिलों के 600-700 किन्नरों की समस्याओं को सुलझाने और उनका मार्गदर्शन करने का दायित्व भी निभाती है, बल्कि समाज के अन्य वंचित वर्गों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है। गरीब लड़कियों की शादी, विधवाओं को सिलाई मशीनें प्रदान करना और शिक्षा के माध्यम से किन्नरों को मुख्य धारा में लाना इनकी कुछ महत्वपूर्ण पहल है। मुस्कान बाईसा ने कुछ जरूरतमंद बेटियों की शादी करवाई और आज के शिक्षा के माध्यम से किन्नर बच्चों को एक नई राह देने की कोशिश कर रही है। ये समुदाय सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और सामाजिक स्वीकृति चाहता है ताकि इनका जीवन स्तर सुधार सके। इस हवेली में किन्नरों के बीच धार्मिक समन्वय की अद्भुत झलक देखने को मिली। जहां एक ओर नमाज पढ़ी जाती है तो दूसरी ओर भगवान के भजन गाए जाते हैं। राधे राधे, जय माता जी, जय श्री कृष्णा। क्या नाम है आपका? मेरे नाम लता बाई। कहाँ से हैं? बीकानेर मुस्कान बाई की चेला हूँ। शिष्य हैं आप? हाँ, और आप बड़ी कहाँ शिष्य से हूँ। यहाँ पर कब से आए हैं? मैं कलकत्ता की हूँ, 15-16 साल होगी। मुस्कान गुरु के चेला हूँ। 15-16 साल से यहीं पर रह रही हाँ, हैं। यहीं पर आप लोगों का जो है साथ में आप लोग यहीं हाँ, साथ में रहती है। किन्नर हवेली के अंदर हाँ, हवेली रहती के हैं। अंदर। तो यहाँ पे कोई दिक्कत किसी प्रकार की? नहीं, कोई भी दिक्कत को नहीं। आपस में आप लोग बहुत प्रेम से? नहीं, प्यार मोहब्बत तो सब आराम से। कोई वैसी कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होती है? ना। बहुत सारे साथी आप लोग यहाँ पर रहते हैं। गुरु भी हमारे साथ प्यार मोहब्बत रखती है। तो कलकत्ता से यहाँ कैसे आए आप? कलकत्ता से यहाँ मेरे कंप्लीट होगी, ऐसे वहाँ से यहाँ आ गई। गुरु जी बुला के लेके आई मेरे को, लेके आई गुरु जी आपको लेकर? गुरु जी वो दादी माँ रजनी बाई जो थी पहले, जी, वो दोनों जो पहले वाले गुरु माँ थे उनके साथ आप यहाँ पर आई और तब से 15-16 साल से आप यहीं पर ही रह रही हैं? हाँ, यहाँ पे मेरा सब कुछ हो गया, आधार कार्ड, पेंशन पत्र, वोटर, सब। गवर्नमेंट की जितनी यहाँ पे योजनाएं हैं उसका सबका लाभ आप यहाँ पर ले रही हैं? हाँ, हो गई। कोई दिक्कत यहाँ पर? नहीं, कोई मतदान वगैरह सब कुछ आप कर रही हैं? मुस्कान बाईसा, आप बीकानेर में एशिया की जो सबसे बड़ी किन्नर हवेली कही जाती है, यहाँ पर रह रही हैं। लगभग कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ रहते हुए? और यहाँ पे जो आप ये जो किन्नर हवेली है, यहाँ की गद्दी पर आप विराजमान हैं। यहाँ के जितने भी 600 से 700 जो हिंदू हैं वो आपके अंडर में आते हैं। तो कब से आप यहाँ पर रह रही हैं? जी, पहले तो मेरा नाम मुस्कान बाईसा है। मैं बड़ा बाजार यहाँ हवेली में रहती हूँ। ये हमारे रियासत काल से हवेली है, जैसे हमारे राजा रजवाड़ों के ज़माने में तामा पत्थर से और राजाओं ने हमें हवेली दान करी थी और हम उनके टाइम से ही हमारे जो किन्नर माता थी, पहले जो सती गति माइयों का ज़माना था, जब से ही हमारी हवेली है रियासत काल से। तो यहाँ पे मैं रह रही हूँ 40 साल से। मेरी गुरु माँ थी, फिर उनके बाद मेरी दादी माँ थी, फिर उनके बाद में मेरी जो परदादी माँ थी। तो ऐसे हमारी परंपरा है, दर पीढ़ी हमारी परंपरा चली आ रही है। तो ये पीढ़ी हमारी चली आ रही है। इसके बाद में अभी जैसे मैं हूँ 100 वर्ष करूँगी तो फिर मेरे बाद मेरे गद्दी का मालिक मेरा चेला होगा, जो मेरा मेन मुखिया मेरे जो संभाल करता है, मेरा जो चेला है बड़ा, वो मालिक बनेगा। अब मेरे गुरु माँ थी तो उनका सबसे बड़ा चेला मैं था, तो मैंने गद्दी संभाली। आप यहाँ पर किस प्रकार बीकानेर पे पहुँच गए हैं? मैं? जी हाँ जी, ये तो देखो हमारे पहले जो ज़माने में किन्नर जो पैदा होते थे तो घर वाले दे देते थे, चल के खुद मतलब गोदनामा लिखवा के अगलों के किन्नर माताओं के हवाला कर देते थे जब किन्नर पैदा होते थे मेरे ज़माने में। और आजकल तो देखो सब पढ़े लिखे लोग हो गए और आजकल सरकार ने भी हमारे लिए इतना अच्छा काम करा है। सरकार ने भी हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रखा है। पढ़ लिखे नौकरी भी लगते हैं, कोई चेयरमैन है, कोई पार्षद है, कोई जज की नौकरी तलाश कर रहे हैं, कोई क्या बन रहे। किन्नरों में आजकल ये हो गया। तो सरकार को मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि हमारे लोगों को आम जनता के तौर तरीके से हमारे किन्नरों को मानते हैं।
नहीं, आप बच्चों के लिए भी और समाज के लिए भी, आप खुद भी समाज सेवा के बहुत हाँ से जी, हाँ कार्यों जी। से जुड़ी हुई जी, हैं। जी, जी, कौन जी। से समाज सेवा के कार्य आप मैं करती हैं? पीवीएम हेल्थ कमेटी में मेरी गुरु माँ जुड़ी हुई थी, तो उसी में मैं भी जुड़ी हुई हूँ पीवीएम जी। में। जैसे पीवीएम में कोई मतलब गरीब है, किसी गरीब की डेथ हो जाती है तो फ़ोन आ जाता है, ऐसे मुस्कान भाई हेल्प की ज़रूरत है, लो भैया ले जाओ, इतने पैसे ले जाओ, इनके घर तक इनकी बॉडी को पहुँचाओ। तो उस कमेटी में मैं जुड़ी हुई हूँ, मैं पूरी मदद करती हूँ, पानी के टैंकर डलवाती हूँ, वहाँ 1-2 प्याऊ भी बना रखे हैं, गणेश भगवान का मंदिर भी बनवा रखा है। अभी एक बात चल रही है वहाँ पे, जो जैसे वो उसमें रखते हैं ना, जैसे मृत्यु हो जाती है तो उस मोर्चरी में। हाँ, वो बनवाने की अभी सोच रही हूँ, अभी वो बनवाऊंगी। तो हाँ, मेरे गुरु माँ का कहा हुआ था, ये भी मैं बनवाऊंगी आपने वहाँ कुछ पे। किन्नर बच्चियों को गोद में भी ले जी रखा जी है। हाँ, हम किन्नर लोगों ने, मेरी गुरु माँ ने 25 लड़कियों की शादी करी इस शहर में, और गरीब लड़कियों की खूब मदद करी, उनको रोज़गार दिया। वैसे ही मैं गद्दी पे बैठी हूँ जब से मैंने 5 लड़कियों की शादी कर दी बीकानेर शहर में। मेरे बीकानेर के जजमान दाता मुझे देते हैं, वो दिल खोल के मुझे इनाम देते हैं, सगन देते हैं, मुस्कान भाई को, मेरे को, और मेरे शिष्य जाते हैं, मेरे जो इलाके में जाते हैं मेरे शिष्य जाते हैं, मैं जाती हूँ, तो हमारे को खूब खुश होकर इनाम देते हैं, और मैं खुश होकर उनसे सगन मेरा लेके आती हूँ, उनको खूब सारी दुआ दे के आती हूँ, उनकी हर इच्छा पूरी होती है मेरे जजमान दाताओं की, और वो मुझे फ़ोन करके घर पे बुला के मेरा सगन देते हैं। मालिक उनके बच्चे जीते रहो, उनकी कमाई में बरकत दो। मेरे बीकानेर के जजमान मुझे देते हैं तो आगे मैं गरीब लड़कियों की शादियाँ भी करती हूँ। जैसे मेरी गुरु माँ ने स्कूल बनवाया था गरीब बच्चों के लिए और के लिए, तो वैसे हम आगे से आगे ऐसे मैं भी कन्यादान करना और करना, किसी का मायरा भरना, किसी गरीब की लड़की की शादी करना, ये सब मैं भी करती हूँ। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे अनंत टीवी लाइव के साथ। नमस्कार।